हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में 2 विशेष तिथियां हैं और अगर इन 2 विशेष तिथियों को संभाल लिया जाए तो हमारे जीवन की आधे से ज़्यादा समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो काफ़ी लोग तो जानते होंगे कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वो 2 तिथियां अमावस्या और पूर्णिमा की। ये 2 तिथियां ऐसी हैं ना जिनको बताया गया है हमारे हर वेद में, शास्त्र में कि पूर्णिमा तिथि और जो अमावस्या तिथि है ये हिंदू धर्म में बहुत खास होती है। पूर्णिमा देवताओं के लिए और अमावस्या पितरों के लिए। तो ये दोनों तिथियां बहुत विशेष होती हैं। और पूर्णिमा के दिन एक और विशेष बात होती है कि माँ लक्ष्मी की आराधना अगर आप अकेले करते हैं तो वो शायद आपके यहाँ आए ना आए, लेकिन माँ लक्ष्मी की आराधना अगर नारायण के साथ करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है। साथ साथ एक और बड़ी बात है, पूर्णिमा का व्रत करना, इससे सौभाग्य मिलता है, आरोग्य मिलता है और साथ साथ दीर्घायु यानी दीर्घायु होने का जो वरदान है वो ही प्राप्त होता है। तो व्रत करना ना करना तो आपके हाथ में। आज की ये संपूर्ण वीडियो, इसमें आप जानेंगे कि पूर्णिमा कब पड़ रही है, क्या क्या नियम है, सारी विशेष बातें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में पीपल पूजना साक्षात माँ लक्ष्मी को स्पर्श करना होता है, क्योंकि जो हमारा जो ये पेड़ पौधे हैं जिनमें देवताओं का वास होता है, ये स्पष्ट रूप से आपको देवता तक पहुंचाते हैं, कनेक्ट कराते हैं। तो जैसे तुलसी हो गई, पीपल हो गया, वट वृक्ष हो गया, आंवला हो गया और बेल वृक्ष हो गया, ये बहुत विशेष होते हैं। तो जैसा कि अगर पूर्णिमा रविवार के दिन नहीं है तो आपको पीपल की पूजा सही समय में करना और माँ लक्ष्मी का स्पर्श करना, दोनों हाथों से स्पर्श करना आपके जीवन में खुशियाँ लाती हैं, समृद्धि लाती है। और ना, ये आपके हाथ में है। देखिए, होता भी उसी से है जिससे भगवान कराना चाहते हैं। अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा होने वाला नहीं रहता है तो सबसे पहले आपका कर्म बिगड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप अच्छे कर्मों से दूर होते हैं और जब आपके साथ कुछ अच्छा घटित होने वाला होता है तो आपके कर्म सबसे पहले सुधरते हैं। सबसे पहले कर्म सुधरेंगे, आपका विचार सुधरेगा, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे। और जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो स्वतः ही आपके काम बनेंगे, क्योंकि अच्छा करेंगे आप और अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और तब अच्छा आपके साथ होगा। तो यही दोस्तों कर्म और भाग्य में कनेक्शन है। तो हम लोग बात कर रहे थे पूर्णिमा तिथि के। पूर्णिमा तिथि पर आपको कुछ विशेष कार्य करना है। जैसे कि देखिए, पूर्णिमा का व्रत, पहली चीज़ ये है कि बहुत फायदेमंद होता है। यदि आप करना चाहें, आपकी इच्छा है तो, नहीं करना चाहें तो आप पूर्णिमा का नियम हर हाल में कर सकते हैं। आप व्रत करें ना करें, पूर्णिमा का जो प्रथम नियम होता है वो होता है स्नान। तो आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि में स्नान करना बहुत फायदेमंद होता है। और आज की ये जो वीडियो है वो माघी पूर्णिमा के ऊपर है, माघ मास की पूर्णिमा के ऊपर है। तो वैसे ही माघ मास की पूर्णिमा जो हमारी है वो किस दिन पड़ रही है, यानी 2 दिनों में पड़ रही है। तो किस दिन आपको व्रत करना है, किस दिन स्नान दान और सारे कार्य करना है, एक ही दिन होगी या दोनों दिन होगा, तो सारी विशेष बातें आज की वीडियो में। और माघी पूर्णिमा जैसे कार्तिक की पूर्णिमा विशेष होती है ना, कार्तिक में स्नान करना, दान करना, पूर्णिमा के दिन दान करना, स्नान करना विशेष होता है, वैसे ही माघी पूर्णिमा पर स्नान करना, दान करना बहुत विशेष होता है। तो काफ़ी लोग तो नदियों में स्नान करने जाएंगे, लेकिन जो नहीं कर सकता है वही बात, आप गंगा जल डालें और अच्छे से स्नान करें। पूर्णिमा के एक दिन पहले कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान हर हाल में रखना चाहिए। जैसे पूर्णिमा के एक दिन पहले अगर हो सके तो आप अपने घर की साफ सफाई कर लें, क्योंकि एक विचार होना चाहिए, एक मन में भाव होना चाहिए कि आज के दिन हम माँ लक्ष्मी नारायण की आराधना करने वाले हैं। भले ही आप अपने से पूजा करें, आराधना करें, लेकिन ये कार्य आपको अवश्य करना ही करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि आप जैसे एक दिन पहले घर की साफ सफाई कर लें और पूर्णिमा के दिन आप कुछ क्या भोग बनाना है। जैसे देखिए, पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप अपने घर में खीर अवश्य बनाएं। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आप अपने घर में खीर बनाएं। और आज के दिन हो सके तो दही के सेवन से बचें, दही न खाएं आज, लेकिन खीर आप अनिवार्य रूप से बनाएं। खीर बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और इस खीर को पूरे परिवार में बांटें। तो खीर का भोग लगाएं और भगवान को वो खीर प्रसाद स्वरूप जो है, भगवान का प्रसाद स्वरूप आप अपने घर में बांटें। तो अब आइए जानते हैं कि किस दिन की पूर्णिमा का हमें व्रत करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है। तो देखिए दोस्तों,
देखिए, व्रत रखने वाले के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि पूर्णिमा तिथि में ही चंद्रोदय होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि यदि समाप्त हो गई तो चंद्रोदय का मान नहीं रहेगा। तो इसमें उदया तिथि से नहीं लिया जाता है, जिस समय चंद्रोदय हो उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होना चाहिए। तो जो व्रत कैसे सत्यनारायण की कथा अपने घर में आसानी से करना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो मैं बना चुकी हूँ। इससे पहले या बाद में वो वीडियो आएगी, तो एक बार उसे चेक करिएगा और उसी तरीके से अपने घर में करिएगा। और एक ज़रूरी और बात बता देती हूँ दोस्तों, अभी मैंने कहा ना कि आपकी कर्म जैसा आप कर्म होते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। तो इस समय जैसा कि आप सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इस बात को गेस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा जीवन में भाग दौड़ चल रहा है, इस कारण इस बार भी पूर्णिमा पे मैं अपने घर नहीं रह पाऊंगी। तो जो कथा लाइव है वो लाइव मैं नहीं करा पाऊंगी, तो मुझे क्षमा करिएगा। और ये कहते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, आप जानते होंगे, कहते हुए भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं कथा नहीं करा पाऊंगी। तो इस बात का मुझे बहुत दुख है। भगवान नारायण से यही प्रार्थना है कि अगली बार जो है वो मैं आपके साथ कथा लेकर लाइव जुड़ूं, यही भगवान से प्रार्थना है। आइए आगे जानते हैं। अब देखिए, माघी पूर्णिमा है तो एक कार्य आप जरूर करिएगा। अन्नदान महादान कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि अन्नदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो हो सके तो एक बढ़िया सी थाली अपने घर में तैयार करिए, उसमें चावल, आटा, दाल, और आप उसमें थोड़ा सा जो भी चीज़ें रखना चाहे अपने अनुसार, सब्जी वगैरह, और कुछ पैसे ये रख कर किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को आप ज़रूर जो है उसे भेंट करिए, दीजिए। एक और कार्य है जो पूर्णिमा में आप कर सकते हैं और करना ही चाहिए। पूर्णिमा तिथि में अब 2 दिन की पूर्णिमा पड़ती है, तो आप लोग दुविधा में पड़ेंगे कि किस दिन ये कार्य करना चाहिए। तो जो दान वाला काम है वो आपको उदय काल में स्नान दान की पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, आपके लाइक से ही मोटिवेट होती हूँ, हौसला मिलता है मुझे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो कि पूर्णिमा में बहुत विशेष है, माघी पूर्णिमा है तो काफ़ी लोग स्नान के लिए जाएंगे। तो देखिए, उसमें बाल भीगता है कोई बात नहीं, लेकिन पूर्णिमा पर, किसी भी पूर्णिमा पर, मैं केवल याद दिलाती हूँ, मैं जानती हूँ आप जानते हैं, को आपको बाल नहीं धोना होता है और पीला वाला सिंदूर नहीं लगाना होता है। अब जिनके यहाँ ये नियम नहीं माना जाता है वो ना माने, लेकिन हमारे यहाँ ये नियम है कि पीला वाला सिंदूर नहीं लगाया जाता है और पूर्णिमा तिथि में बाल नहीं धोया जाता है। हो सके तो पूर्णिमा तिथि में दही का सेवन न करके आप खीर का सेवन करें, ये भी आपके लिए काफ़ी उत्तम होता है और विद्या, बुद्धि, बल देने वाला होता है। तो इस कार्य को आप कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि में यदि आप माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहते हैं तो 3 तारीख की शाम को आप माँ लक्ष्मी के लिए खीर का हवन, या सुबह में आप माँ लक्ष्मी के लिए किसी भी मंत्र से 108 बार आप हवन कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। और एक बात आपको हमेशा बताती हूँ ना कि पूर्णिमा में एक जो छोटा भी हवन होता है वो आपके घर, आपके जीवन के ऊपर चमत्कार का काम करता है। तो आप पूर्णिमा तिथि में ये छोटा सा हवन अवश्य करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।